हेलो बच्चों, यदि आप लोग 12th बोर्ड और जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी संस्था मेडजी पॉइंट अयोध्या हर टॉपिक पर वीडियो लेक्चर तैयार कर रही है। उसी क्रम में 12th का पहला टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आइए हम लोग शुरू करते हैं। रिलेशन जानने से पहले आपको जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यदि हम मान लें कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? दो नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मीन्स जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, माने खाली ना हो। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसे पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। ये डिफाइन होता है कैसे? देखिए, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई such that first element of ordered pair belongs to first set and second element of ordered pair belongs to second set। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर उस पेयर को बोलते हैं जिसमें ऑर्डर का इम्पॉर्टेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए 2 5 है और अगर ऑर्डर बदल दिया जाए 5 2 कर दिया जाए तो पॉइंट का पोजीशन बदल जाता है। मीन्स क्या हुआ? आपका ऑर्डर बदलने से वैल्यू बदल गई। लेकिन यही अगर मान लीजिए ऐसे होता 2 5 होता एज ए सेट, समझ रहे बात को? एज ए सेट अगर होता तब क्या होता? दोनों सेट इक्वल होते। ऑर्डर बदलने से कोई फर्क सेट में नहीं पड़ता है। समझे बात को? तो ऑर्डर पेयर का मतलब समझ गए? ऑर्डर बदलने से वैल्यू की, यानी ऑर्डर अगर बदलें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है। समझ गए बात को? अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ए है, ए अगर है 1 2 3 और बी है मान लीजिए 4 5, तो ए क्रॉस बी अगर करना होगा जैसा कि दिया हुआ है कि ऑर्डर पेयर वो लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए? ए का होना चाहिए। जैसे 1 ले लिए, 1 का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, तो 1 4 1 5। फिर क्या होगा? 2 4 2 5 3 4 और 3 5। समझ रहे बात को? यही अगर बी क्रॉस ए होता तो क्या होता है? इधर से पहले होता 4, बाद में होता 1, यानी 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3। यानी आप देखते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट सेम नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। क्योंकि इक्वल सेट का मतलब हुआ कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट हैं। बी के पास कितने हैं? 2 हैं। तो ए क्रॉस बी के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए। मतलब 3 × 2। 3 × 2 क्यों भाई? 1 है तो 1 का दोनों के साथ बनेगा 2 पेयर बनेगा, 2 का दोनों के साथ, 3 का दोनों के साथ। तो क्या हुआ? सबका 2 2 पेयर, यानी 2 + 2 + 2, यानी क्या हो गया आपका? 2 × 3 या 3 × 2। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इफ Na इज इक्वल टू पी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी। नंबर ऑफ एलिमेंट Na मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू पी एंड Nb इज इक्वल टू Q, देन Na क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? P × Q। कोई मल्टीप्लाई जैसे हो गया यहाँ पर। यही इक्वल किसके होगा? Nb क्रॉस A के। इतनी बात समझ गए आप लोग?
ठीक है। अब एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन अगर बी क्रॉस ए है तो उस स्थिति में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी होगा, जिसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ बात को। इसे हम एक एग्जांपल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए जिक्वल हमने ले लिया 1 2 3 और बी जिक्वल ले लिया मान लीजिए कि 2 3 4। अब ज़रा ए क्रॉस बी करिए और बी क्रॉस ए करिए। अभी करना आप जान गए, इसलिए हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2 3, तब ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट भी ए इंटरसेक्शन बी का होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए इंटरसेक्शन बी का होगा। यानी क्या हो जाएगा आपका 2 का 2 के साथ 2 2 2 3, फिर 3 का लेंगे पेयर बनाएंगे तो 3 2 और 3 3। कितने हो गए भाई, देयर आर 4 एलिमेंट्स। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है कितना है, 2 है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के पास एलिमेंट कितने हो गए 2 का स्क्वायर, तब ना 4 हुआ। क्योंकि आपका ए क्रॉस बी करेंगे आपका जैसे कि यहाँ आपका एन ए क्रॉस बी पी इंटू क्यू है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका जो है 2 एलिमेंट्स है, फिर इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। अगर मैं 3 एलिमेंट्स हो गए तो 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। समझे बात को। अर्थात एक फार्मूला बना हमारा कि एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, यानी दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी का स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब सीधे आपको ले चलते हैं रिलेशन पर, ठीक है। क्योंकि रिलेशन जानने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना हमारे लिए ज़रूरी था, ठीक ना। अब देखिए रिलेशन, रिलेशन देखिए, रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आती है कि दो व्यक्ति के बीच रिलेशन, और वो दो व्यक्ति का होगा किसी न किसी परिवार से बिलोंग करेगा, या तो डिफरेंट परिवार से होगा या तो सेम परिवार से होगा। यहाँ मैथमेटिक्स में परिवार का मतलब समझ लीजिए कि सेट हो गया, मतलब आपका दो सेट के एलिमेंट के बीच रिलेशन। समझ गए बात को। देखिए एक एग्जांपल ज़रा देखिए, जैसे कि ए है और ये बी, ठीक है। इसमें देखिए मान लीजिए एल एम एन, ले लेते हैं पी क्यू आर। सब बात को। ये मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, बॉयज स्टूडेंट, ये इनके जो है फादर हैं, ऐसे। समझ बात को। तो बीच में रिलेशन क्या होगा, सन ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने नहीं मिला। हो सकता है कि यह स्टूडेंट जो है इसके फादर ही ना हो, ये कोई दूसरे गार्जियन हो। इनके फादर आए, मान लें टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, इसमें 3 स्टूडेंट हैं और 3 लोग आए हैं, ये किसी और का गार्जियन है। तो भाई जो फादर है उसी से ना कंसर्न करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसे, एल सन ऑफ पी, एम सन ऑफ क्यू। एन किसी ने, इनके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे हम। समझ बात को। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ मान लीजिए सिस्टर होती है, अगर मान लीजिए यह जो है इसकी सिस्टर होती, एल जो है इसका सिस्टर, तो सिस्टर ऑफ लिखते हैं हम। मदर होती है तो मदर ऑफ लिखते हैं। समझ गए बात को। तो अब मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं कि इस रिलेशन को जनरलाइज कर दे रहे हैं। मान लीजिए रिलेशन जो बीच में हमने लिखा, इसका नाम हमने रख दिया आर, तो क्या लिखेंगे, एल आर पी एम आर क्यू, जिसे हम पढ़ेंगे एल इज आर रिलेटेड टू पी। क्या पढ़ेंगे, एल इज आर रिलेटेड टू पी।
एम इज आर रिलेटेड टू क्यू। इसी को हम जो है एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल पी ऑर्डर पे ग्रुप में और एम क्यू। रिलेशन को अगर इस तरीके से हम दिखाए हैं तो इसको बोलते हैं आपका क्या, एरो डायग्राम। क्या बोलेंगे, एरो डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से लिखे हैं रिलेशन को तो इसको बोलते हैं आपका रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या लिस्ट मेथड, या सेट 3 में पढ़ें आप। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी अगर करें तो क्या हो जाएगा आपका, एल पी एल क्यू एल आर, ऐसे ही एम पी एम क्यू एम आर, एन पी एन क्यू एन आर, ये होगा। हम ये देखेंगे कि आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स किस में हैं, ए क्रॉस बी में है। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी में आर अगर कोई रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ये जरूरी है, समझ रहे बात को। या कैसे बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे सारे सबसेट ए से बी में कोई ना कोई रिलेशन होंगे। समझ रहे बात को। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि, लिख भी देते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नन empty sets, non empty sets, then every subset of A cross B define a relation from A to B and is represented as R such that A tends to B। डिपेंड कैसा करेंगे, R such that A tends to B। सही बात को। अब देखिए, यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि A से B में अगर कोई रिलेशन है तो A क्रॉस B का सबसेट होगा, अर्थात A क्रॉस B का प्रत्येक सबसेट A से B में रिलेशन होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बताइए कि A से B में कुल कितने रिलेशन होंगे, कुल कितने रिलेशन होंगे। देखिए ध्यान दें, जैसा कि अभी हम लिखे थे कुछ देर पहले कि एन ए इज इक्वल टू पी, एन बी इज इक्वल टू क्यू, इम्प्लाइज दैट एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है। अच्छा, सेट 3 में हम पढ़े हैं कि इफ एन ए इज इक्वल टू एम अगर है तो अर्थात क्या हुआ कि ए के पास एम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एम हैं, तो कुल कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट बनता है 2 टू द पावर m, ये आप जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ए क्रॉस बी के पास पी क्यू एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू है, इसलिए कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। यानी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 टू दी पावर पी क्यू। हम जानेंगे ए के पास ये है, बी के पास ये है, ए क्रॉस बी के पास इतना होगा, रिलेशन आपका ए से बी में। अच्छा, एक चीज़ और, इतने ही रिलेशन बनेंगे क्या है, बी से ए में बनेंगे। समझ गए। चलिए अब देखें, अब रिलेशन में एक चीज़ बता दें आपको हम कि ए है और ये आपका बी है, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5, ये रिलेशन है मान लीजिए से। ठीक है।
इसमें नंबर ऑफ कितना भी हो सकते हैं, रिलेटेड जो होंगे वो रिलेट हम करेंगे। अब इसमें कहा जाए कि जो आर है इसका डोमेन बताइए, यानी डोमेन ऑफ आर। तो जो रिलेशन है उसका डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन मीन्स हुआ कि जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के जो जो एलिमेंट रिलेटेड हैं सेकंड सेट से, उसके सेट को हम बोलते हैं, यानी उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या? डोमेन। डोमेन क्या हो गया? x1 x2 x3, जिसके मीन करें ऐसे डी आर माने डोमेन ऑफ आर। अब देखें, और रेंज की बात अगर हम करते हैं, रेंज ऑफ आर, समझ बात को? रेंज ऑफ आर मतलब क्या है? सेकंड सेट में जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है उसको बोलते हैं आपका रेंज, यानी y1 y2 y3, वैसे लिख सकते हैं आर ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। और इसका को डोमेन, अगर को डोमेन कह दिया जाए, को डोमेन ऑफ आर, तो पूरे के पूरे सेकंड सेट को हम बोलते हैं को डोमेन। इतनी बात समझ गए? ठीक है। अब देखा जाए, डोमेन जान गए, रेंज जान गए और को डोमेन जान गए। ये एरो डायग्राम अगर दिया हुआ है तो इसमें देख लें जो जो कनेक्टेड है। लेकिन मान लो कि दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ऐसे x1 y1 x2 y2, यहीं से लिख ले रहे हैं, x3 y3, ये दिया हुआ है। अब इसे देख करके डोमेन बोलना है। तो डोमेन मीन्स क्या हुआ? ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? x1 x2 x3। और रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ आपका? सेकेंड एलिमेंट, यानी y1 y2 y3। समझ बात को? अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका ऐसे हो गया, दो एलिमेंट का एक ही कनेक्शन हो, यानी एक ही इमेज हो, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। डोमेन में क्या हो जाता है? यहाँ x4, यहाँ क्या होता है आपका? x4 y3। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसको लिखेंगे एज ए रेंज। तो सेकेंड लिखेंगे y1 y2 y3, फिर यहाँ y3, तो y3 दो बार है। दो बार होने का ये नहीं कि दो बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट जब भी लिखते हैं तो सेट का डिफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, माने अलग अलग होने चाहिए। सारे बात को, ये चीज़ है। तो अलग अलग होने चाहिए, इसलिए आपका दो बार है तब भी हम लिखेंगे एक बार ही। ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, जैसे y1 है, y1 को हम क्या कहते हैं? x1 का, y1 को बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? x1 को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। x2 का इमेज क्या है? y2। अब y2 का प्री इमेज क्या है? x2। ऐसी बात। और मतलब कहते कौन सा इमेज? तो आर इमेज, आर से रखना है ना। x2 y2 द्वारा किससे कनेक्ट है? आर से, तो आर इमेज। x2 का आर इमेज है y2, तो इधर वाले को बोलेंगे इमेज, इधर वाले को बोलते हैं आपका प्री इमेज। दूसरी बात, इधर वाले को हम वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे कहेंगे y1 क्या है? x1 की आर वैल्यू है। क्या है? वैल्यू। यानी रेंज का मीनिंग जो है वैल्यू भी हुआ। जैसे आप कहीं जाते हैं कपड़े की दुकान पर, तो दुकानदार पूछता है किस रेंज में आपको शर्ट चाहिए, है कि नहीं? तो किस रेंज कहने का मतलब क्या हुआ आपका? कि वैल्यू पूछ रहा है, क्या मूल्य होना चाहिए, है ना? तो अपने हिसाब से बताता है कि इस रेंज का हमको चाहिए, मतलब ये प्राइस होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। क्लियर है? तो ये हम जाने रिलेशन का परिचय हो गया। व्हाट इज रिलेशन। अब रिलेशन जब होता है तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन भी होता है। इनवर्स माने उल्टा। इनवर्स कौन सा क्या हुआ आपका? उल्टा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि ए जो है, ए सन ऑफ बी है, ए बी का क्या है? पुत्र है, तो बी भी ए का कुछ होगा, तो बी क्या है आपका? फादर ऑफ ए हुआ। या मैथ्स के लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि बी क्या है?
ये है आपका सन इनवर्स, एस के ऊपर लिख देंगे पावर -1, इसको लेंगे सन का इनवर्स, उल्टा रिलेशन करेंगे तो इनवर्स कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ये आपका है आर, अब इसका इनवर्स लिखना ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बी आ जाएगा इधर और ए आ जाएगा इधर, रिलेशन क्या होगा आर इनवर्स, तो इधर जाएगा y1 y2 y3 y4 y5, यहाँ x1 x2 x3 जैसे कनेक्ट वैसे ही कनेक्ट करेंगे हम। ये एरो ऐसा बना दीजिए, यहाँ भी एरो, समझ गए बात को, तीन वर्ड समझ गए, एरो डायग्राम दिया हुआ ठीक पलट दीजिए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब थोड़ा आपको बताना चाहते हैं हम आपका टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। देखिए पहले कुछ स्पेशल टाइप बता रहे हैं, जैसे ए से बी में अगर रिलेशन है आर, तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है। और ये भी पता है हमें कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन है रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम जैसा कि जानते हैं कि फाई जो होता है, फाई का इम्पटी सेट है, वह ए क्रॉस बी का सबसेट है। फाई क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, फाई भी एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं नल रिलेशन। नल रिलेशन बोलिए चाहे वाइड रिलेशन बोलिए, ठीक है। इसको ऐसे समझिए जनरली, नल का मतलब यहाँ हुआ कुछ नहीं, यानी कोई भी रिलेशन ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमसे आपने पूछा कि सर आपके पॉकेट में कितने पैसा है, हमारा पॉकेट मान लीजिए खाली है, पर्स घर पर भूल गए हैं, तब क्या बोलेंगे, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। लेकिन मैथ्स के लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि हमारे पास 0 पैसा है। समझ गए बात को। मान लीजिए पहली बार आपसे हमारी मुलाकात हुई या कोई आपसे पूछे कि ये कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि हम नहीं जानते हैं, या क्या बोलेंगे कि इनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मैथ्स के लैंग्वेज में नहीं बोलना है, मैथ्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे आपका कि नल रिलेशन है, यानी कोई रिलेशन नहीं, मतलब क्या, नल रिलेशन। समझ गए बात को, कोई दिक्कत है नहीं। कभी कभी होता क्या है कि दो मित्र हैं, दोनों मित्र में झगड़ा हो गया, तो एक मित्र दूसरे से बोलता है कि आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो मान लो कह दे उसको मैथ की भाषा में बोलना है, तो क्या हो जाएगा आपका नल रिलेशन। क्या कहेगा, तुम्हारे और मेरे बीच जो नल रिलेशन है। समझ रहे हैं, ये चीज़ हुआ। तो फाई को क्या बोलते हैं, नल रिलेशन। उसी तरीके से आपका हम जानते हैं कोई भी सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी क्या होगा, ए क्रॉस बी जो होगा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी एक रिलेशन है, यह भी है। तो ए क्रॉस बी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल क्यों, जैसे सेट थ्योरी में पढ़े हैं कि यूनिवर्सल सेट उस सेट को बोलते हैं जो सभी सेट जो अंडर कंसिडरेशन है, अंडर कंसिडरेशन है। अंडर कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ आपका कि जो जितने सेट पर हम विचार कर रहे हैं, जिसका स्टडी कर रहे हैं, उन सबका सुपर सेट सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं आपका यूनिवर्सल सेट। उसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हुआ कि जितने भी रिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं सारे रिलेशन का सुपर सेट। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी रिलेशन बनेंगे सभी ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी क्या हो गया, सारे रिलेशन का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। अर्थात ए क्रॉस बी को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ये दो विशेष टाइप रिलेशन है, समझे बात को। अब हम आपको बताना चाहेंगे रिलेशन ऑन ए सेट, समझे बात को, या इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। अभी जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे थे उसमें क्या था कि यार कोई रिलेशन है ए से बी में है, तो ए एक अलग सेट है, बी एक अलग सेट है।
अगर मान लीजिए कहा जाए कि आर इज ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए पर डिफाइन है, मतलब जो रिलेशन है ए से ए में ही है, मतलब क्या हुआ आपका ए टेंस टू है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आपका आर अगर रिलेशन है ए से बी में, तो आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। उसी के बी के जगह ए आ गया, तो आर अगर रिलेशन ए से ए में है तो आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, क्या बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, इफ ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट then every subset of A cross B, I'm sorry, then every subset of A cross B define a relation on A। रिलेशन कहाँ डिफाइन होगा, ए पर डिफाइन होगा। विच आर आल्सो नोन एज बाइनरी रिलेशन ऑन ए, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। समझ गए बात को, ठीक है। यानी क्या हुआ आपका, जैसे बी सेट ले लें, अब कहा जाए कि बी सेट पर बाइनरी रिलेशन बताइए, तो क्या कहेंगे कि बी क्रॉस बी का सबसेट होगा, बी क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इफ एन ए इज इक्वल टू एम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, एम है, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होंगे ए पर। तो ध्यान दीजिए, पहले देखें कि ए क्रॉस ए जो होगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट होंगे, एम इंटू एम होंगे, क्योंकि दो अगर सेट है ए और बी है तो ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ए है तो एम इंटू एम यानी एम स्क्वायर। अब ए क्रॉस ए के जितने सबसेट हैं सही बाइनरी रिलेशन है, तो बाइनरी रिलेशन कितने बने आपके, तो क्या हो जाएगा आपका, देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू 2 का पावर एम ए स्क्वायर। समझ गए होंगे बात को। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे, मान लीजिए कि ए के पास 3 एलिमेंट्स है, इफ ए हैज़ 3 एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन ए, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोगों को जानना है, क्या जानना है कि टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, कुल कितने बाइनरी रिलेशन होते हैं, ठीक है। उसका रिलेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी केवल आज की वीडियो में केवल नाम बता दे रहे हैं। आपका पहला होगा आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड होगा सिमेट्रिक रिलेशन, फोर्थ होगा ट्रांजिटिव रिलेशन और फिफ्थ होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना ही आपको पढ़ना है, जो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।